भुनी हुई मछलियां बेचने का यह काम मोहम्मद सुल्तान का पुश्तैनी पेशा है, लेकिन अब ऐसा करने वाले वे चुनिंदा लोगों में से बचे हैं। अंचार झील में पाई जाने वाली यह मछली कम से कम 50 परिवारों के लिए रोजी रोटी का साधन थी, लेकिन अब सिर्फ 3 परिवार ही यह कारोबार कर पा रहे हैं क्योंकि मछलियों की संख्या काफी गिर गई है। इस भुनी मछली को स्थानीय नाम फायर गार्ड से जाना जाता है। इसे सर्दियों में खाया जाता है, लेकिन अब यह बहुत कम मिलती हैं। ठंड के महीनों में कश्मीरी लोग सुखाई गई सब्जियां और मछलियां पकाकर खाते हैं। सूखी मछलियां अब महंगी हो गई हैं क्योंकि पहले आसानी से मिल जाने वाली देशी मछलियां अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। मत्स्य पालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर में 13 देशी मछलियों की प्रजातियों में से सिर्फ 5 बची हैं, बाकी विलुप्त हो चुकी हैं। कुछ मछलियां जैसे कैटफिश की प्रजाति ग्लिप्टोथोरैक्सिस कश्मीरेंसिस, जिसको स्थानीय भाषा में अनूर कहते हैं, वो झेलम में पाई जाती थी। लेकिन ये प्रजाति अब झेलम में पिछले 2-3 दशक से गायब है। From last 2-3 decades, we are not able to get a single specimen of this anur from the main river Jhelum. जल प्रदूषण और नदी तल का खनन इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है। झेलम नदी की सहायक नदियों में रेत खनन हो रहा है। Sand mining is done there. Boulder mining is done there. वहाँ बड़े और छोटे पत्थर भी नदी के तल से निकाले जा रहे हैं। ये धाराएं इन मछलियों के प्रजनन की जगहें होती थीं। Which are the actual sites of breeding and feeding of our Schizothoracids sinotroph. This is the main cause. मछलियों के निवास स्थान में परिवर्तन उनके विलुप्त होने का मुख्य कारण है, चाहे वो डल हो, वुलर हो या आंचर झील। इसी वजह से देशी मछलियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। This change in habitat, it has drastically affected so far as these native fishes Schizothoracids are concerned. मछुआरे भी इस गिरती संख्या से प्रभावित हुए हैं। मछलियों की संख्या में गिरावट से हमारी आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। हमें अब मछली भूनने के बीच लंबा अंतराल रखना पड़ता है। शौकिया मछली पकड़ने वाले भी खाली जाल के साथ वापस जाते हैं। पहले हम प्रतिदिन 200-400 रुपए कमाते थे, अब हम केवल 150 रुपए कमा पाते हैं। अधिकारी अब इन जल स्रोतों की सफाई में सक्रिय हुए हैं। म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्शन इन द डल झील और आंतरिक झील इलाकों में नगर पालिका द्वारा लगभग 1.5 टन कचरा, जिसमें ज्यादातर गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा जैसे पॉलीथीन और बोतलें शामिल हैं, इसे निकाला गया है। इट इज कलेक्टेड एंड इट इज डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू म्युनिसिपल अथॉरिटीज। जब मछली ही नहीं होगी तो हम क्या भूनेंगे?